स्टूडेंट्स, अभी हम चालू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल एवरेज मेथड फॉर गुडविल। जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो हम बेसिक से लेके एडवांस के सम सारे हम कवर करेंगे। आपको पहले हम थियरी पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर करेंगे टॉपिक। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हम चालू कर रहे हैं थियरी टॉपिक। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थियरी टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्या है सिंपल एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब उसमें हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिक कंसेप्ट, एजम्पशन, लिमिटेशन, फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल एवरेज मेथड for the valuation of goodwill, first of all the average profit and past certain year is to be ascertained। मतलब बोलने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको जब भी एवरेज सिंपल एवरेज से मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है तो आपके पिछले सालों का मतलब पास्ट ईयर के सर्टन मतलब कितने साल का, 5 साल 4 साल का आपको प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट जो भी है आपको प्रॉपर एसर्टेन करना है, मतलब जानना है। आगे चलते हैं। उसको जानने के बाद आपको एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। दिस एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाई बाय द परचेज ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर गिवन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, परचेज ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो परचेज ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, जो सम में दिया होगा कि कितने ईयर का नंबर ऑफ परचेज है जो गिवन गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए दिया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एजम्पशन। तो ये एजम्पशन क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट न्यू बिजनेस विल टेक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर टू अर्न द सेम प्रॉफिट। अभी हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन, जो बहुत आता है। ये मेथड पहले क्या कंसिडर नहीं करती, तो प्रॉफिट जब भी कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो कंसिडर नहीं करती, वो टोटल करती है और डिवाइड बाय क्या करती है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले पॉइंट में वही लिखा हुआ है, दिस मेथड डज नॉट कंसिडर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अ प्रॉफिट। वर्ड आना चाहिए, ट्रेंड ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कभी भी वो कंसिडर नहीं करती, इंक्रीज डिक्रीज को। वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मेथड कभी भी बिजनेस में लगाया हुआ पैसा मतलब कैपिटल एम्प्लॉय को भी कभी कंसिडर नहीं करती, और नेट एसेट। तो ये मेथड कैपिटल एम्प्लॉय और नेट एसेट कुछ भी कंसिडर नहीं करते, उसका एक ड्रॉबैक है। तो वही पढ़ रहे, कैपिटल एम्प्लॉय और नेट एसेट ऑफ अ बिजनेस इज कंप्लीटली ओवरलुक बाय द अंडर दिस मेथड। ये मेथड की लिमिटेशन की वजह से आगे नई नई मेथड हमें पढ़नी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर नहीं हो रहे। तो वो जो आगे की बात है, अभी तो हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज ही। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट ऑफ अ गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें ध्यान रखना है जितने ईयर आपको दिए है उससे डिवाइड करना है और टोटल प्रॉफिट लेना है। और यहाँ पे कंसिडर क्या करना है, गुडविल। तो उसमें एवरेज प्रॉफिट जो आपने ढूंढा है वो, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। परचेज मतलब सब में दिया होगा कि कितने ईयर का परचेज है। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, और कुछ नहीं। ये दोनों में फर्क क्या है वो समझ लो। जितने ईयर का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है वो लेना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वो सब में दिया होगा कितने ईयर का परचेज है वो। इसके बाद लास्ट पॉइंट है व्हेन टू यूज दिस मेथड। मेथड कब ज्यादातर ये यूज होती है, तो प्रॉफिट इन फ्लक्चुएटिंग हो। फ्लक्चुएटिंग मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसा हो। ऐसा नहीं हो कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन पहले 2 साल में डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हुआ, फिर से 1-2 सालों में थोड़ा इंक्रीज हुआ, बाद में डिक्रीज हुआ, ऐसा हो सकता है। तब भी ये मेथड यूज करनी है। आपको ये प्रॉपर ऊपर लिख देना इंडेक्स में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको कब ये मेथड यूज करनी है वो ध्यान देना है, क्योंकि वेटेड एवरेज और इसमें ध्यान वही रखना है कि कब कौन सी मेथड यूज होगी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकल सम चालू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सम में हम खाली एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम बोर्ड पे पूरा सम करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 4।
जिसमें क्या इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन भावेश एंड विपुल्स फॉर्म कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो उनमें जो प्रॉफिट दिया गया है वो 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है जो हमारे साथ में है। तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट बोला गया है तो सब में जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से तो 5 से डिवाइड करोगे। और आगे पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लास्ट 5 ईयर्स आर एज अंडर। और आगे क्या दिया है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 ईयर परचेज मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे गुडविल का, तो जब भी आप बोलोगे नंबर ऑफ, आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ परचेज, कितने साल से, 4 साल से आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, एवरेज प्रॉफिट को। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। अभी हम प्रैक्टिकल सम बोर्ड पे करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 में आपने पढ़ा, अभी हमने पूरा सम पढ़ा है। तो आप बोलोगे सर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको कैसे सम स्टार्ट करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाते हैं। तो पहले आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो टोटल प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर आएगा कितना, टोटल करोगे तो आएगा 7,40,000। कितना आएगा, 7,40,000। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर हमें एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एवरेज प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर सिंपल फॉर्मूला है, टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ईयर क्या लेना है, तो नंबर ऑफ ईयर सम में सीधा सा दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ये गलती नहीं होनी चाहिए, 5 बोला हुआ है तो 5 लेना है। वो बाकी जो दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो गुडविल के लिए। आपको एवरेज कितना लेना है, टोटल 5 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 5 करना है। और टोटल जो है आपका प्रॉफिट 7,40,000 जो हमने नीचे ढूंढा था। उसके बाद वाला स्टेप है जो आप बोलोगे सर इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1,48,000। कितना होगा, 1,48,000। इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर हमें ढूंढना है गुडविल। गुडविल की अभी फॉर्मूला हमने डिस्कस की है। तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट इनटू आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अभी इसमें ध्यान रखना, हमने जो सम में पढ़ा था आपको वो क्लियर करना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कितने ईयर में परचेज किया गया है। तो सब में स्पेसिफाई किया था कि जो एवरेज नंबर है वो टोटल 5 ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 4 है। तो आप लिखोगे सर एवरेज प्रॉफिट है 1,48,000 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 5,92,000। तो ये बिजनेस की गुडविल कितनी है, 5,92,000। ये समझने के लिए इसके बाद हम एक दूसरा सम लेते हैं सेम यही टाइप का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1। क्या दिया हुआ इलास्ट्रेशन 1 में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ सब में सीधा बोल दिया है कितना प्रॉफिट मतलब कितने साल का प्रॉफिट है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और 5 का प्रॉफिट है। और कितने ईयर का परचेज बोला हुआ है बच्चों, वो ध्यान रखना। जब भी हम सम डिस्कस करेंगे तब ये पॉइंट में मैं 3 ईयर्स लिखूंगा, तो आपको क्लियर होना है। जब सब गुडविल वाला पॉइंट होगा 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप नीलेश एंड निकुंज लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट इज एज अंडर। तो प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1। तो सम में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते हैं। तो आप बोलोगे सर ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप बोलोगे सर अभी तो हमें याद रह गया है कि हमें क्या करना है। तो आप बोलोगे सर लिखो टोटल प्रॉफिट। बच्चों क्या लिखना है, टोटल प्रॉफिट, क्योंकि अभी याद रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। टोटल करोगे तो कितना होगा, 10,35,000 आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। जैसे प्रॉफिट आएगा तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, ईयर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। बच्चों मुझे एक ही टारगेट है, ये कब से मैं बोल रहा हूं, मुझे एवरेज में टोटल ईयर लेना है, वो ध्यान रखना है। जितने ईयर दिए हैं उतने लेने हैं। तो आप बोलोगे सर लिखो 10,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने नंबर है,
तो आप बोलोगे सर 5 है तो कितना होगा 2,07,000, कितना होगा 2,07,000। तो आपको ये एवरेज प्रॉफिट मिला। आप बोलोगे सर मुझे एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। तो आप बोलोगे सर गुडविल में भी बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर लिखो 2,07,000। और यहाँ पे बच्चों मैंने सम पढ़ते वक्त भी बोला था कितने ईयर लेना है, तो आप बोलोगे सर 3 ईयर लेने हैं, 3 इयर्स लेने हैं। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे कितना होगा 6,21,000 हमारा गुडविल होगा। ये सब में खाली ध्यान एक ही बात रखना है बच्चों, ये नंबर ऑफ ईयर और एक नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, इतना ध्यान रखते ही आपका पूरा काम हो जाएगा। खाली ध्यान इतना रखना। उसके बाद एक और सम लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और आगे चलते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सम नंबर 5, जिसमें क्या इंफॉर्मेशन है, महेंद्रा एंड प्रवीण आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमें बोला गया है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते, दे वांट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 1:1, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये न्यू रेशियो है। देयरफॉर दे डिसाइड टू मेक द रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या बोला गया है, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज। मतलब 5 ईयर परचेज, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर जो होगा गुडविल वो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ अ परचेज वो 5 साल से मल्टीप्लाई होगा, और जो एवरेज प्रॉफिट है वो डिवाइड बाय 4 से होगा, जो मेन पॉइंट है। और इसमें ध्यान रखना ये लॉस है, जब हम करेंगे तब इसका कैलकुलेशन पार्ट आप ध्यान रखना। अभी हम जाएंगे आगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5, जिसमें क्या इंफॉर्मेशन है तो आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। तो अभी ध्यान क्या रखना है, जब कैलकुलेशन करो तब लॉस का ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, तो सब में इंफॉर्मेशन है एज यूजुअल हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट। आप बोलोगे सर इसका टोटल करना है, तो टोटल करोगे तो ध्यान रखना है कितना होगा, आप टोटल करोगे 1, 2 और 3 का टोटल तो होगा 1,70,000, लेकिन इस ईयर में लॉस हो रहा है तो आपको लिखना है 1,50,000। माइनस करोगे तो, क्योंकि लॉस ऑलवेज माइनस होता है। जो मेन पॉइंट ये था कि जब भी लॉस होगा तब प्रॉफिट में से वो माइनस कर देना है। जो ईयर में जब कैलकुलेशन होगा तब आपको ध्यान रखना है 20,000 जो होगा वो माइनस होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर अब आगे कैसे करना है, तो एवरेज प्रॉफिट एज यूजुअल जो हम कैलकुलेशन करते थे, तो आप बोलोगे सर है 1,50,000, कितने ईयर को कंसीडर करना है। तो आप बोलोगे सर पहले फॉर्मूला एक बार बोल देते हैं, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप बोलोगे सर 1,50,000 टोटल प्रॉफिट था, नंबर ऑफ ईयर कितने लेने हैं, तो आप बोलोगे सर ये आप 4 साल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो डिवाइड बाय 4 करना है, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 37,500। हमारा एक पड़ाव खत्म हुआ। उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अब बहुत सिंपल है, आपको गुडविल ढूंढना है। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ कितना होगा 37,500। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो आप में अभी हमने पढ़ा 5 ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, तो आप बोलोगे सर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 1,87,500। इसके साथ हमारा गुडविल आ गया। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे 2 इलास्ट्रेशन कवर करेंगे, सेम यही टाइप का, प्रॉपर आप देख लेना तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें एक अच्छा पॉइंट है वही हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हसु एंड वासु आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म, दे कंप्लीमेंट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1 to 1:1। वो रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं फ्रॉम 2:1, पहले उनका रेशियो था 2:1, अभी नया रेशियो कर रहे हैं 1:1, जिससे गुडविल में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाली। वो खाली बातें हैं वो हमने पढ़ लिया। आगे बोलेंगे देयरफॉर इट इज डिटरमाइंड बाय फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू हमें डिसाइड करनी है। कितने साल दिए है, तो आप बोलोगे सर 4 साल दिए है, तो 4 साल है तो डिवाइड कितने से होगा, 4 साल से होगा, वो ध्यान रखना है। दूसरा एक पॉइंट, कितने ईयर की गुडविल कंप्यूटेशन, परचेज ऑफ ईयर कितना है वो हम पढ़ते हैं। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप वैल्यू ऑफ गुडविल बी कंप्यूटेड 5 ईयर परचेज ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है,
और आपको जो ढूंढना है वो 5 ईयर परचेज ऑफ गुडविल का आपको ढूंढना है। तो मल्टीप्लाई 5 ईयर परचेज से गुडविल जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, 4 से एवरेज प्रॉफिट मिलेगा और नंबर ऑफ ईयर वो जो है वो 5 ईयर। तो अभी स्टूडेंट हम लास्ट सम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर लास्ट सम में क्या देखना है, तो लास्ट सम में हमें जो लॉस की बात है वही देखनी है। अभी आपको मेथड पूरी याद रह गई है बच्चों, तो आपके लिए अभी फटाफट आपके माइंड में आना चाहिए सर ये लॉस दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर लॉस दिया हुआ है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट हम करेंगे तब लॉस हम माइनस कर देंगे। तो आप बोलोगे सर टोटल हो रहा है 2, तो दिया हुआ है 2,80,000, लेकिन हम क्या करेंगे 40,000 उसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 2,40,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट है तो आपको एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए बहुत इजी है। 2,40,000 कितने ईयर है, तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3 और 4 टोटल करके 4 ईयर है तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 60,000। कितना होगा एवरेज प्रॉफिट 4 साल का मिला के 60,000 हो रहा है। उसके बाद आप बोलोगे सर गुडविल ढूंढना है, गुडविल कैसे ढूंढेंगे, तो 60,000 आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चों ये बहुत गलती होती है, कोई भी बच्चा ऐसा ना बोले कि सर ये 4 आएंगे, है कितने वो सब में दिए होंगे, कितने दिए हुए हैं 5 साल, तो हमें तो 5 से मल्टीप्लाई करना है 5 ईयर से, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 3 लाख और इसके साथ हमारा गुडविल आ जाएगा। अब तो बच्चों हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो वेटेड एवरेज शुरू करेंगे। पहले से लेके आखिरी सम हम कवर करने का ट्राई करेंगे। उसमें थियरी 2-3 लाइन है जो इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखनी है, एमसीक्यू में आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एवरेज मेथड हमने 4 पॉइंट कवर किए, 4 सम प्रैक्टिकल सम, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वेटेड एवरेज में भी हम सारे सम कवर करने का ट्राई करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में।